अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अब्दुल्ला शमशाद अंसारी, मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ की। होता ये है कि पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं ना, वो शुगर के कुछ टेस्ट होता है एक जिसका नाम होता है HbA1c, जो पिछले आम तौर पे लोगों में ये मशहूर है कि वो पिछले 2 से 3 महीने की, 6 महीने की शुगर बताता है। बिल्कुल ठीक है, वो इकट्ठा एक एवरेज बताता है कि आपकी शुगर जौन-सी है वो कितनी आई है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, और कुछ कंडीशन में 6 महीने के अंदर शुगर का ओवरऑल रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर तो वो HbA1c की जो वैल्यू है वो 6.5 या उससे बढ़ जाए तो हम कहते हैं पेशेंट को शुगर हो गई है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5.7 के बराबर आ जाए और 6.5 4 के तक हो, 5.7 से 6.4 तक हो, तो वो हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या है? ये वो एक टाइम पीरियड है, ये वो एक वक्त है जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर आगे शुगर का मर्ज़ शुरू होने के चांसेस हैं, नंबर एक। दूसरे नंबर पे इस पेशेंट की कुछ जो शुगर्स हैं वो बहुत कम नॉर्मल आ रही हैं, सॉरी, और कुछ शुगर जौन सी हैं वो रेंज से बाहर जा रही हैं। शुगर की आम तौर पे जो रेंज है खाली पेट वो 110 से कम होनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर खाली पेट 110 से ज़्यादा आ रही है या खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज़्यादा आ रही है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप लोग अपना HbA1c टेस्ट करवा कर अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में डायबिटीज़ यानी शुगर में तीसरे नंबर पर खड़ा है इस साल, जो कि हमारे लिए एक बहुत परेशान कुन बात इसलिए भी है कि हमारे पास चूँकि वसाइल बहुत कम है सेहत के एतबार से और बाकी एतबार से भी, तो हमने इस चीज़ को यहीं पे रोकना है। और प्री डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो कि रिवर्स हो सकती है, मतलब मुकम्मल ठीक हो सकती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो पेशेंट को शुगर नहीं होगी। अब तो कुछ हमारे मरीज़ इस तरह के भी हैं कि जिनको शुगर भी थी, मतलब उनका HbA1c लेवल 7 था और प्रॉपर कंट्रोल के साथ उनका जो लेवल है वो प्री डायबिटीज़ रेंज में आया, और फिर प्री डायबिटीज़ रेंज से उनका लेवल जौन सा है वो नॉर्मल रेंज में आया, और हमने उनकी शुगर की अद्वियात इंतहाई कम और कुछ मरीज़ों की हमने बंद भी कर दी हैं। अब इस चीज़ पे हम इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं कि प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए? देखें, प्री डायबिटीज़ आगे तब्दील होगी डायबिटीज़ यानी शुगर में, और शुगर की बीमारी अकेले नहीं होती। शुगर जब भी होगी वो अपने साथ कोई कोलेस्ट्रॉल, दिल के मसाइल, गुर्दे के मसाइल कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने साथ ना लेकर आती है, और ज़ाहिर बात है जब आप दवाइयाँ ख़रीदेंगे तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन माली एतबार से भी आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो कंट्रोल करने की इसको तरीक़ाकार वही है, हमारे जो किताबें कहती हैं कि इसको अग्रेसिवली कंट्रोल किया जाए डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ। हमारी जो पाकिस्तान की डाइट है या साउथ एशिया का जो रीजन है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें जो मेन हमारा जो खाने पीने का चंक होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा ये हमारे रोटी में, सालन में और चावल में, और यही वो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत शौक से खाते हैं। बाज़ारी खाने हो गए, नान हो गए, मैदे वाली चीज़ें होंगी। इन चीज़ों को हमने कम से कम 50% कम करना है। फैंसी डाइट्स या वो डाइट्स जो कि डब्बे में पैक होके आती हैं, जैसे कि आपके ये डब्बे के जूस हो गए, बेकरी के बिस्किट्स हो गए, इनमें ना कार्बोहाइड्रेट या शुगर का कंटेंट ना बहुत ज़्यादा होता है। जब एक मरीज़ ये लेता है मुसलसल अरसे तक, तो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे जिस्म से अंदर से ही लबलबे से या पैनक्रियाज से इंसुलिन बनती है और वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करती रहती है। लेकिन एक वक्त आता है जब बार बार ये चीज़ें आपके जिस्म में जा रही होती है, ज़रूरत से ज़्यादा जा रही होती हैं, और इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा निकल रही होती है, तो वो इंसुलिन का एक थ्रेशोल्ड होता है, ये बैरियर होता है, वो टूट जाता है और पेशेंट प्री डायबिटीज़ में दाखिल हो जाता है। और जब मरीज़ उसमें भी अपना ख्याल नहीं करता तो वो डायबिटीज़ में यानी कि प्रॉपर शुगर में दाखिल हो जाता है। तो प्री डायबिटीज़ को ईज़ी ना लें। प्री डायबिटीज़ का इलाज बहुत सख्ती से और बहुत जो है ना वो ज़ोर लगा के करें, क्योंकि इसके बाद डायबिटीज़ की रेंज शुरू हो जाती है और वो फिर इलाज और फाइनेंसेस और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। अब कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया था, डॉक्टर साहब ये हमें ही क्यों हो रहा है? मतलब देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमारा मेडिकल साइंस में भी जवाब नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारे रीजन में चूँकि हमारी डेली डाइट्स ऐसी हैं खाने पीने की, फिर हमारा एक्सरसाइज की तरफ जो रुझान है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो कि वर्जिश की तरफ जो है ना वो रुझान रखते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि मतलब हम खा तो लेते हैं मगर उसको इस्तेमाल नहीं करते। और फिर हमारी ये चीज़ें हमारी जीन्स में या हमारे रीजन में कॉमन है। कुछ बीमारियां होती हैं वो एक ख़ास रीजन में या किसी ख़ास तबके में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, किसी ख़ास मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो ये जो प्री डायबिटीज़ है ये हमारे इस रीजन में बहुत कॉमन है। तो हमें इस हकीकत से हम आंखें नहीं चुरा सकते कि हम जो हैं दवाई के बगैर गुजारा कर लेंगे।
बहुत से पेशेंट्स होते हैं वो डाइट से भी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, डाइट स्पेशल एडवाइस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, तो ही उनका गुजारा होता है। इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।